नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में खेलों में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित करने का सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने कहा, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के परिवार, कोचों और सभी खेल प्रेमियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीरज चोपड़ा के निरंतर प्रयासों से वैश्विक मंच पर हरियाणा और देश को और अधिक जीत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए हरियाणा सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया और आश्वस्त किया कि राज्य खेलों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिससे एथलीटों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा। अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण विश्व में अपना एक डंका ये बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही जो प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सभी खिलाड़ियों के हरियाणा सरकार हमेशा उनकी आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ संभव सहायता है उनको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का सितारा चमका है। उन्होंने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंक अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। इससे पहले उन्होंने रजत पदक जीता था, जो इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि से उनके घर वालों में खुशी का माहौल है। पिता बोले, हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे परिवार, हमारे गांव और पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण है। स्वर्ण पदक देश के लिए खुशी का क्षण है। उसे पता था देश का नाम ऊंचा करूंगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का दिन। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने भारत को गौरवान्वित किया है, उसको लेकर देखिए उनके फादर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर किस तरीके का क्या रहा, क्या देखिए लड्डू, और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, देखिए लड्डू जो है लगातार और हम अपने हाथ से जो है लड्डू खिलाना, क्योंकि देखिए ये नहीं पाऊंगा मैं, थोड़ा सा बिल्कुल ये देखिए अपने आप में। एक बार मैं उनसे भी, चाचा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर कैसा लगा, किस तरीके से देखिए पूरे आज भारतवर्ष के लोग, मैं कहूंगा जहां जहां लोग देख रहे थे, इतना ट्रेंडिंग में चल रहा था और लगातार जो है इस तरीके की उपलब्धि वर्ल्ड एथलीट्स में, मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि आज तक हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, तो क्या कहेंगे? देखो, हमें तो पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। बस यही था कि जब तक कंपटीशन पूरा नहीं होता तब तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब क्या निकलेगा। सर दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का था, जब वो दूसरे नंबर पे आया तो दिल में क्या चल रहा था सर? देखो, हमें तो उम्मीद अपने से पूरी थी, हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्म बढ़िया ही रहेगी। वो भी अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया खिलाड़ी है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो हल्का है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए बढ़िया रिप्रेजेंट करता है। तो सर नीरज चोपड़ा से बात करो, कितना रहा जीत का स्कोर कितना रहा? 88 पॉइंट कुछ समथिंग रहा है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म रहा उनका। सर अब जो है नीरज चोपड़ा से बात हो पाएगी? नीरज चोपड़ा से बात करोगे जो सुबह? नहीं, अभी नहीं हो पाएगी, सवेरे ही हो पाएगी जो भी होगा, क्यों अभी तो सभी जगह लोग मतलब मीडिया वाले भी उनके साथ लगे होंगे, तो अभी टाइम नहीं मिल पाएगा। देखिए ये तो फादर थे, हम उनके चाचा जी से भी बात करेंगे। और लगातार जो है देखिए दिल की धड़कनें अगर कहीं बढ़ती थी तो वो यहाँ बढ़ती थी, क्योंकि लगातार हर चीज को अपडेट जिस तरीके से किया है। कैसा लग रहा है? हमने देखा है आपको कि आप लगातार, भीम जी लगातार जो है मन में जो है उतार चढ़ाव, भागा दौड़ी, और ये फिर देखना, फिर टेंशन सी, और फिर बताना लोगों को नंबर 1। कैसा महसूस करते हैं? अरे मैं एक ही चीज रहे, परमात्मा आपने एक वो सपना पूरा कर दिया जो पूरे देशवासी देख रहे थे। परमात्मा ने वो सपना पूरा किया है हमारे देश का। हमेशा से एक ही चीज रहती थी, हमारे देश के मेडल नहीं आते, और अब गोल्ड मेडल आ रहे हैं हमारे देश के। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बैच से बैच सबने परफॉर्मेंस दी है, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के इतना मान सम्मान बढ़ा। सर क्या नीरज चोपड़ा से फिर अब रात को बात होगी? क्या बात होगी? अभी उससे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उधर का टाइम जोन अलग है, और मैच होने के बाद फिर काफी सारा टाइम उनका एक प्रोफेशनल तरीके से जो भी होते हैं उनमें जाए। भीम जी, सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आपने कहा था कि इंडिया के 2 एथलीट्स भी भाग ले रहे हैं, उनका भी ओवरऑल किस तरीके का प्रदर्शन देखते हैं? उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। एक ने तो अपना पर्सनल बेस्ट किया है, और दूसरे ने भी तकरीबन उनकी 83, 84, 85 मीटर के आसपास की थ्रो रही है, और उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लड्डू बट रहे हैं सर, बड़ा आनंद आ रहा है। कैसा मजा? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें सर दर्शकों? मैं दर्शकों को एक ही बात बोलता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार की तरफ से सारे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रार्थनाएं, दुआएं, सब कुछ काम आया। एक बार मैं देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार कि वो जो है हमारे साथ आए, और मैं उन देखिए ये लड्डू बट रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया जी। क्या उम्मीद थी आपको? जबरदस्त, 100%। कैसा लगा? 100% उम्मीद थी, गोल्ड ही आना था। और आप जो है लगातार जो है लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, कैसी खुशी जाहिर हो रही है? खुशी तो है ही है सबको। वर्ल्ड एथलीट्स में आज तक हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं था। हाँ, तो अब क्या हुआ? पहला मेडल आया हमको देश को। हाँ, ओलंपिक में आगे अगले साल ओलंपिक पेरिस में कोशिश मेडल की रहेगी, गोल्ड भी होगा। क्या कुछ लगता है पेरिस को ले?
पेरिस में अगला जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए क्या नीरज फिर से हमारा जिस तरीके से? बिल्कुल नीरज जी कोशिश करेगा, सभी करते हैं कोशिश तो, लेकिन देखिए चारों तरफ जो है खुशी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए ये जीत का वो लड्डू है जिसको लेकर जो है तमाम गांव वाले और ये आवाजें जो है अपने आप में खुशखबरी करती हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। दादा पोते को लेकर किस तरीके का, मैंने देखा आपकी आंखों में थोड़ा सा नहीं, वो तो खुशी के आंसू आते हैं। भाई पोते ने नाम कमाया, हमारा भी नाम ऊंचा कराया और अपने गांव का, अपने प्रदेश का और अपने देश का। जिस तरीके से नीरज लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, क्या कहते हैं अब की बार आएगा तो क्या नहीं करेगा उसको? हम तो छोटे बच्चे को अपनी तरफ से सिर पे हाथ रखते हैं, भाई भगवान आपको जिंदगी लगावे और भाई देश के लिए तो बढ़िया काम करो और अच्छे संस्कार दिए हैं, यही हमारी है। देश की दुआएं हमारे साथ हैं। सारा देश खुशी मना रहा, आज भी मना रहा, पहले भी मनाए, तो हम सारे देश के आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से कुछ अब जो है कब नीरज आने वाला है, कब बात होगी आपकी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। उसका अंकल साथ गया वहीं है, वो आएगा जब बात बनेगी। फिलहाल नीरज का अगर आने का प्रोग्राम होगा नहीं, क्या कुछ शादी वगैरह के लिए भी कुछ हो सकता है? नहीं, शादी अभी तो नहीं है, शादी उसकी मर्जी से होगी, हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे शादी के लिए, वो उसकी मर्जी है। वो अब अपने जैसे 21 पार अपनी उम्र कर गया, उसको अपना अख्तियार है, जैसा भी हो समझेगा वैसा करेगा। आज तक जो है वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इसमें सूखा पड़ा हुआ था। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इस सूखे को भर दिया और लगातार ओलंपिक से जो है उनकी जो भी यात्रा रही है, जिस तरीके से देखा जाए लगातार उन्होंने एक विजय जो है भारत के लिए हर कदम कदम पर गौरवान्वित किया। मेहनत काफ़ी करता है और खाना जो उसका वो सादा है। फोन पे कभी बात नहीं हो आपकी? नहीं होती है, कभी 10 दिन में, महीने में बात होती है, तो क्या बात कर लेते। बस ये राज्य खुशी की पूछते हैं हम तो, भाई ठीक है, मन लग रहा है, भाई वो कहता दादा मैं खुश हूँ, ठीक मन लग रहा और अच्छा काम करूँगा। वहीं सीएम मनोहर लाल पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल राखी बंधवाते नजर आए और सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान राखी अग्रिम बधाई दी। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि सभी को सीखने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल राखी से पहले बधाई देते भी नजर आए। सीएम समय समय पर इस तरह से लोगों के बीच पहुंचते हैं और मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत की थी। इस दौरान सीएम ने ग्राम दर्शन योजना जो है उसका जिक्र किया है और इसे लेकर अहम जानकारियां भी लाभार्थियों के साथ शेयर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के सभी गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। शुरुआत में मुख्यमंत्री ने पीएम स्वामित्व योजना का जिक्र किया और उसके बाद ग्राम दर्शन योजना का भी जिक्र किया। पीएम स्वामित्व योजना के तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि 6,250 गाँव में 25,17,266 कार्डों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए जा चुके हैं। साथ ही उनके परिवार पहचान पत्रों से भी जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं 3,613 गाँव की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री हो गई है। सरकार ने महज 183 रुपए में रजिस्ट्री की है। हरियाणा में शुरू की गई ये योजना केंद्र सरकार को भी पसंद आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व के नाम से इसे पूरे देश में लागू किया।
इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर बात रखी। किसानों को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने चिंता जाहिर की। गांव में होने वाले सरकारी काम को लेकर सीएम ने कहा कि ग्राम सचिवालय की व्यवस्था की गई है, जिसका फायदा मिल रहा है। एक ही परिसर में सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही है। ग्राम दर्शन पोर्टल का जिक्र भी सीएम मनोहर लाल ने किया। एक बार फिर परिवार पहचान पत्र को लेकर सीएम ने कहा कि इसका फायदा बाकी सरकारी योजना से जुड़ा है। वो सरकारी काम के लिए सरपंच कहीं बैठता है, पटवारी कहीं बैठता है, कोई सरकारी अधिकारी आता तो कहीं और बैठता है। तब ध्यान में आया कि क्या जब प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता। हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है। कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं। हमारा जो सीएससी सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती हैं। इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। ऐसे गांव के अंदर कनेक्टिविटी, आज हर गांव में मोबाइल की भी जरूरत है, हर गांव में इंटरनेट की जरूरत है और इस इंटरनेट को और मोबाइल के लोगों को और खास करके सरकारी कामों के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाई है और 5,953 ग्राम पंचायतों में आज वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी लगाए जा चुके हैं, जिससे हमारी आज की ये जो सुविधाएं हैं इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सहूलत हुई है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को एक पोर्टल पर डाल करके सरकार तक पहुंचा सकता है। केवल हम किसी के पीछे लगेंगे, कोई काम लेकर के हमारा सरकार तक पहुंचाएगा और पहुंचाने वाले की भी मर्जी होती है कितना पहुंचाएगा कितना नहीं पहुंचाएगा। हमने ये सुविधा हर गांव के नागरिक को ये दी है और ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया है। 2 अक्टूबर 2020 को इसका हमने शुभारंभ किया था और हजारों की संख्या में ग्राम दर्शन पोर्टल पर मांग जो है नागरिकों की, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव ये सब हमको प्राप्त हुए हैं और लगातार उसका समाधान हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से जो उनकी मांगे पूछते हैं, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, वो सब भी एक नया पोर्टल हमने जन संवाद पोर्टल बनाया है। उसमें उनकी मांगों को डाल करके और हर विभाग में सीधा हम भेज देते हैं ताकि वहां से उनका जो निवारण है, उस काम का जो विकास का काम है उसका पूरा हो सके। ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ऐसे सब कामों को करते हुए हमने हर व्यक्ति की भी पहचान बनाई है, हर परिवार की भी पहचान बनाई है। परिवार पहचान पत्र जो मैं कहूंगा कि खास करके गरीब आदमियों के लिए, इसको मैं अंग्रेजी में अगर कहता हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये उसमें से एक नया जो हमको विकास का काम ध्यान में आया है ताकि हर व्यक्ति की जितना डाटा है, हर परिवार का जितना डाटा है, वो सब एक स्थान पर लाने के बाद कोई भी जो हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमको केवल अपना परिवार पहचान पत्र और नाम बताना है, बाकी बातें सब अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार से हर खेत उसकी फसल का पंजीकरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किया है ताकि इसका भी जो लाभ है हमको तुरंत मिल जाए। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसकी प्रक्रिया तय की है। कभी हमको अपना फसल को बेचने जाना होता है, फसल खराब हो गई है तो उसका मुआवजा उठाना है। ऐसी हरियाणा की कुल 89 लाख एकड़ भूमि, इसका पंजीकरण पूरे का पूरा हर साल 2 बार करने की प्रक्रिया ये पहली बार हमने अब शुरू की है और इस प्रक्रिया में मुझे प्रसन्नता है कि 75% से ऊपर काम हो गया है। 88 लाख का। वाह वाह, हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि अभी 89 में से 88 लाख एकड़ ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अर्थात 98% से भी ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो गया और पहली बार ये हुआ है, साल में 2 बार हुआ करेगा। इसके कारण से जो पंजीकरण पहले नहीं कर पाते थे, किसानों की मांग होती थी एक बार पंजीकरण 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए खोल दीजिए, उसकी समस्या भी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो पंजीकरण किया है उसी पंजीकरण का सत्यापन हमारे अधिकारी भी करेंगे और अगर हमारे किसान को भी लगता है कोई गलती हो गई है, उस गलती को जाकर के वो ठीक भी करा सकता है।
ग्राम दर्शन पोर्टल मुख्यमंत्री ने शुरू किया। इस पोर्टल की मदद से हरियाणा राज्य के निवासियों को सभी योजनाओं से संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्रणाली के रूप में लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य के 6,197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल रिकॉर्ड पोर्टल में एकत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी ग्रामवासी हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल से सभी विकास परियोजनाओं से संबंधित जुड़ी जानकारी एवं ग्राम पंचायतों में करवाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित जानकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को की गई। इस पोर्टल में सरकारी सेवाओं को आसान एवं बेहतर बनाने के लिए 6,197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल रिकॉर्ड पोर्टल में एकत्रित किया गया। अपने ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को अब हरियाणा राज्य के निवासी ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के आधार पर पूर्ण हो चुकी सभी विकास परियोजनाओं से संबंधित डिटेल्स को पोर्टल में डाटा के रूप में सेव किया गया है। नागरिक अब अपने गाँव से जुड़ी किसी भी विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के सभी रिकॉर्डों को डिजिटल रूप में एकत्रित करना, साथ ही राज्य के आम जन नागरिकों को राज्य में संचालित की गई सभी विकास परियोजनाओं से संबंधित डिटेल्स को सही समय पर उपलब्ध करवाना। इसलिए ये योजना शुरू हुई थी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हर पशु की ई टैगिंग होगी। बहुत से लोग पशुओं को छोड़ देते हैं, इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस माध्यम से इन्हें बचाया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिलाया कि किसी भी योजना में अगर कमी पाई जाती है तो उसे पूरा करवाया जाएगा। पशुधन भी हमारा धन है, उसकी भी ई टैगिंग ये शुरू कर दी है और एक समय आने वाला है कि प्रदेश का हर पशु इसकी भी ई टैगिंग होगी। कौन पशु अगर कहीं खो भी जाए, कहीं वो भाग भी जाए, तो उसकी ई टैगिंग से पता लग पाएगा कि ये पशु कहाँ से आया है, किसका है, ताकि उसको उसकी सूचना दी जा सके। और इसी प्रकार से बहुत से लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, बेसहारा आवारा होकर के गलियों में घूमते हैं, उनकी भी पहचान की जा सकती है कि ये पशु किसने छोड़ा है, कहाँ से आया, ताकि संबंधित व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल सकती है। ये सारी बातें हमने हर दिन के बहुत सी चीज़ों में हमारे लेन देन, हमारी सरकारी स्कीम, उसका लाभ, ये सब उठाने के लिए किए गए हैं और बहुत बड़ा काम है, पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। बहुत जल्दी इसको एक सुनिश्चित लाभ उठाने के लिए इसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। हाँ, इतने बड़े काम में ये स्वाभाविक है, कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां ये भी रहती हैं। तो ऐसी त्रुटियों और कमियों को ठीक करने के लिए भी हमने बहुत सा पुख्ता इंतजाम किया है। आपकी कोई भी कमी कहीं रह जाती है, उसको जो व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था में वो भी एक पोर्टल के माध्यम से होगी, वो भी हमारे जितने सरकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से वहाँ दर्ज कराया जा सकता है। और हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयत्न रहता है कि शीघ्र उस त्रुटि को ठीक किया जाए ताकि किसी का भी लाभ ये उसको मिल सके। याद रखना चाहिए कि हम किसी के अधिकार को दूसरा कोई हड़प जाए या उसको अपना अधिकार नहीं मिला, ये हमारी सरकार में संभव नहीं है। हर किसी को, खास करके गरीब आदमी, उसका अधिकार हम सुनिश्चित करने के लिए और इस सारी प्रक्रिया को मजबूती से लागू करेंगे। और जो कभी एक समय था अधिकार छिन जाते थे, जो कोई दबंग होता था, जो कोई ज्यादा ताकतवर आदमी होता था, वो चीजों को लेने में सक्षम हो जाता था, गरीब आदमी खिड़की तक पहुंच नहीं सकता था। आज गरीब आदमी की सरकार, गरीब आदमी की सुरक्षा, गरीब आदमी का अधिकार, इसको सुरक्षित रखने के लिए सब हम काम करेंगे। और इतने सारे काम के लिए मैं पुनः जिन लोगों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री प्राप्त कर ली है या आने वाले समय में जिनका प्रॉपर्टी कार्ड बन गया है और उनको तुरंत रजिस्ट्री अगले कुछ महीनों में मिल जाएगी, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद करते हैं। जनसंवाद के माध्यम से वो योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं की जानकारी दी और इसके साथ ही ये सुनिश्चित करते हुए नजर आए कि सरकार की हर एक योजना का लाभ आम जनता को मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों को भी निर्देशित करते रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटियां हैं तो उसे जल्द ही सुधारा जाएगा ताकि आम जनता को समस्या न हो। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के दावों के मुताबिक
संतुष्ट नजर आ रहा है और हरियाणा सरकार का मकसद भी यही है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।